Assalamualaikum dear students, hope you all are fine। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है दैट इज़ फ्रॉम यूनिट फर्स्ट ऑफ क्लास 12th। तो जो टॉपिक है हमारा आज का वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हो वहाँ पर टोटल फर्स्ट यूनिट में आपके एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो आज डिस्कस करना है दैट इज बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, सपोरुलेशन। तो ये तीन चीज़ फिलहाल हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करेंगे जानने की कि भाई बाइनरी फिशन होता क्या है, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप जानते हो रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स हैं, एक तो एसेक्सुअल है, दूसरा सेक्सुअल टाइप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो आप सब जानते हो कि पूरी जो हमारे पास वर्ल्ड में यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो रिप्रोडक्शन से ही एक जनरेशन का वजूद में आता है, और वो जो जनरेशन है वो जनरेशन एक मतलब हर जनरेशन टू जनरेशन उसका जो रेस है वो कंटिन्यू होता है। तो दो चीज़ों के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। एक तो जो लाइफ है उस लाइफ को इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट रखना, यहाँ पर जो लाइफ है उसको एग्जिस्ट रखना। दूसरा इसका मेन फ़ायदा है कि जो रेस है उसको कंटिन्यू करना, जनरेशन टू जनरेशन उस रेस को कंटिन्यू करना। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता क्या है? री मतलब दोबारा प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया इट इज ए प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट इज ओन काइंड फॉर द किसके लिए? कंटिन्यूटी ऑफ रेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मतलब हो गया इट इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस young ones of its own kind किसके लिए? for the existence of life and continuity of race from generation to generation। हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे हर चीज़। तो रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, यानी कि एक जो है रेस कंटिन्यू हो जाती है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, और इसमें दो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारे पास। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें डिफरेंस क्या होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहां पर क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और यहां पर गेमीट्स जो है कोई भी किस्म का गेमीट बनता नहीं है। ठीक है, जो जनरेशन है यानी कि जो इसमें ऑफस्प्रिंग या जो प्रोजेनी बनता है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, और उस प्रोजेनी को यानी कि उस नस्ल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको हम कहते हैं क्लोन। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्लोन कहते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, मतलब स्पेशली इन लोअर, आप जानते हो एनिमल्स में, जैसे कि हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें क्या होता है, हम एग्जाम्पल भी देंगे आपको, उनमें जो जनरेशन बनता है, नेक्स्ट जनरेशन, वो माइटोटिक सेल डिवीजन से बनता है। किससे बनता है? जो सेल डिवीजन यहाँ पर होगा, दैट विल बी माइटोटिक सेल डिवीजन, नॉट मायोसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट इज ए प्रोसेस वेयर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इट। ठीक है, नो गेमीट्स आर फॉर्म इट। ठीक है ना। द सेल डिवीजन, जो जनरेशन, जो डिवीजन होगा, जो सेल डिवीजन होगा, दैट विल बी माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, मींस जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगा, नेक्स्ट प्रोजीनी बनेगा, या आप कह सकते हो ऑफस्प्रिंग बनेगा, दैट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली similar to their parents, to their parents, and are known as clone। जो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोन। मीन्स जो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, उसको हम कहते हैं क्लोन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इट, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इट। वन इज कॉल्ड मेल और दूसरे को हम क्या कहते हैं? फीमेल। वन इज मेल एंड अनदर इज कॉल्ड फीमेल। मीन टू सेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड। कितने होते हैं? टू सेक्सेस। ठीक है, दो सेक्स होते हैं, एक को हम कहते हैं मेल्स और दूसरे को फीमेल। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, द मेल्स प्रोड्यूस गेमीट नाउन एज, एक मेल गेमीट प्रोड्यूस करता है, फीमेल जो है फीमेल गेमीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मेल गेमीट यानी कि जिसको एग्जाम्पल हमारे पास स्पर्मेटोजोआ, और फीमेल एग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो मेल और फीमेल गेमीट्स बनते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? गेमीट्स बनते हैं। ये कहां से बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय मायोटिक सेल डिवीजन, और यू कैन से मायोसिस से बनते हैं। क्या बनते हैं? यहां पर जो सेल डिवीजन होगा वो कहां से होगा? यानी कि मायोसिस से होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एसेक्सुअल है, यहां पर माइटोसिस होता है। क्यों? क्योंकि ये सोमेटिक सेल्स में टेक प्लेस करता है। कहां पर? सोमेटिक सेल्स में। और ये कहां पर टेक प्लेस करता है? ये सेक्स सेल्स में या जर्म सेल्स में टेक्स प्लेस करता है। और बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस द गेमीट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और जो गेमीट्स हैं वो फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? गेमीट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट। द जाइगोट अंडरगो डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, ये डेवलपमेंट होता है और क्या बनाता है? वहां पर एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो। इन द एम्ब्रियो फॉर्म्स क्या बनाते हैं? फिटस। इससे फिटस बनता है। ठीक है, या तो नेक्स्ट जो है प्रोजीनी बनता है। क्या बनता है? नेक्स्ट प्रोजीनी, या आप कह सकते हो ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनता है। तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर दो क्या होते हैं? पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। ठीक है, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? होता क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जहां पर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो इसमें कौन कौन सा टाइप है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, तो आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल है जो हमने डिस्कस करना है। बाइनरी फिशन है जैसे, उसके बाद मल्टीपल फिशन है, सपोरुलेशन है। इसके अलावा भी हमारे पास क्या है? जैसे कि गेमूल फॉर्मेशन है, गेमूल फॉर्मेशन है जो आपने पढ़ना है आपको, गेमूल फॉर्मेशन। फिर हमारे पास
बडिंग है, जिमुल फॉर्मेशन भी बडिंग है, इंटरनल बडिंग, ठीक है। फिर जो आपको पढ़ना है दैट इज रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये सारे जो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी बाइनरी फिशन के बारे में। व्हाट इज बाइनरी फिशन? तो बाइनरी का मतलब हो गया दो, बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स सिप्लिट होना। इसका मतलब हो गया एक सेल दो सेल्स में सिप्लिट होना, ठीक है। सो बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन, कहां पर ये होता है आमतौर पर? एग्जाम्पल वी हैव प्रोटोजोन्स या प्रोटिस्टिस, जैसे प्रोटोजोन में होता है और बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन और भी हमारे पास जैसे प्लेनेरियंस में भी होता है, प्लेनेरियंस में भी होता है, यहां फ्रेगमेंटेशन भी होता है और इसी को बाइनरी फिशन भी हम कहते हैं, ठीक है, या रीजनरेशन प्लेनेरियंस में। तो हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन में किस किस में बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। तो सब फिशन होता है जहां पर एक सेल जो है डिवाइड होता है और दो सेल बने, वन सेल स्प्लिट्स इनटू टू सेल्स, या एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो गए दो इक्वल ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। तो वन सेल या वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपको, माइटोटिक द सेल डिवाइड बाय, कौन सा डिवीजन से? माइटोटिक डिवीजन, याद रखो माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन आपको मालूम है व्हाट इज माइटोसिस। इसमें क्या होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। आपने पढ़ा है 11th क्लास में मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिशन में क्या होता है। देखो पहले हमारे पास एग्जाम्पल इर्रेगुलर बाइनरी फिशन तीन टाइप का है। पहला हमारे पास है जिसमें इर्रेगुलर बाइनरी फिशन है, एग्जाम्पल ये हमारा क्या आ गया, ठीक है। इर्रेगुलर में आपको समझाऊंगा यहां पर कैसे होता है, एमीबा है ना। तो इसमें क्या होता है आपको पता है, बाहर से स्यूडोपोडिया होता है, ये हो गया इसके स्यूडोपोडिया, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी, और बाहर से साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले ये जो स्यूडोपोडिया है ड्यूरिंग बाइनरी फिशन, ये स्यूडोपोडिया क्या होता है, ये विथड्रॉ हो जाते हैं, यानी कि ड्यूरिंग बाइनरी फिशन ये स्यूडोपोडिया जो है क्या हो जाते हैं, विथड्रॉ हो जाते हैं। और जो हमारे पास अमीबा है इट बिकम्स सर्क्यूलर शेपिड, राउंड शेपिड। पहले कैसा था, इर्रेगुलर शेप था ना, अब ये कैसा होता है, राउंड शेप होता है, ठीक है। अब ये राउंड होता है, तो ये इट स्टॉप्स फीडिंग एंड विथड्रॉस स्यूडोपोडिया, ठीक है। इट बिकम्स राउंड शेपिड, कैसा होता है, इस तरह ये राउंड शेपिड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राउंड शेपिड, यहां पर बीच में हो गया इसका न्यूक्लियस, बाहर से साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल है आपको पता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर बाइनरी फिशन होता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, मींस फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अब ये जो सेल है ये डिवाइड होता है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। मैं आपको थोड़ा सा तफसील बताना चाहता हूं कि ये होता क्या है एक्चुअली, बाइनरी फिशन कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म, उसके बीच में क्या होगा, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस,
ठीक है, यानी कि यहाँ से न्यूक्लियस क्या होगा, ये स्प्लिट होगा। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है ये पूरी तरह डिवाइड होता है माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड होता है टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। क्या बनाए गए, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। ये हो गया आपका एक न्यूक्लियस, ये हो गया आपका दूसरा न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस से, ठीक है। अब ये जो 2 न्यूक्लियाई बन गए, इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब नेक्स्ट जो डिवीजन होगा दैट विल बी साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस वेयर द साइटोप्लाज्म स्प्लिट्स या डिवाइड्स, ठीक है। किस तरह होता है, इसमें इर्रेगुलर डिवीजन होता है। किसमें, अमीबा में इर्रेगुलर डिवीजन होता है। मैं ओवरऑल आपको बाइनरी फिशन का ही समझा रहा हूँ फिलहाल, कैसे होता है, एक मॉडल आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या बनाएंगे, इट स्प्लिट्स और द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। क्या बनाएंगे, 2 सेल्स बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 सेल्स और डॉटर ऑर्गेनिजम्स या डॉटर सेल्स और डॉटर सेल्स, ठीक है। ये आपको उम्मीद है समझ में आया हुआ। ये हो गया हमारा बाइनरी फिशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो हमने अमीबा को एज ए मॉडल आपको पेश किया। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन, कैसे ये डिवाइड होता है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ, क्या है हमारे पास, बाइनरी फिशन। सो फर्स्ट टाइप इज दैट ऑफ, क्या है, इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। पहला हमारे पास है irregular binary fission. Due to the irregular body, the plane of division is at any angle. किसी भी एंगल में प्लेन ऑफ डिवीजन होता है, और उसमें क्या होता है, इर्रेगुलर बॉडी होने की वजह से आप यहाँ से क्रॉस करो अमीबा को, आप यहाँ से क्रॉस करो, यहाँ से करो, कहीं से भी क्रॉस करो, इसमें 2 ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे ड्यू टू इर्रेगुलर बॉडी डिवीजन। द प्लेन ऑफ डिवीजन इज इर्रेगुलर, इट मीन्स प्लेन ऑफ डिवीजन इज, क्या होता है इसमें, प्लेन ऑफ डिवीजन इज नॉट, क्या होता है इसमें, इक्वल या रेगुलर। रेगुलर नहीं होगा, मीन्स इर्रेगुलर होता, प्लेन ऑफ डिवीजन इज इर्रेगुलर ड्यू टू इर्रेगुलर बॉडी। एग्जाम्पल इन केस ऑफ अमीबा, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अमीबा, ठीक है। तो आप देखो यहां पर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, यहां से ये अमीबा है, अमीबा का डॉटर बॉडी, सॉरी दिस पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी क्या करेगा बाद में, ये पेरेंट बॉडी स्प्लिट होता है किसमें, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है, ये पेरेंट बॉडी बाद में स्प्लिट होता है 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स में। बाकी मैंने आपको तफसील यहां पर समझाया हुआ है, ठीक है। ये हो गया इर्रेगुलर, यहां पर बताया है। दूसरा हमारे पास है, नेक्स्ट वी हैव, ये हो गया डॉटर अमीबा। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में क्या होता है, when the plane of division is on the vertical side, in the vertical axis means upper to lower side of the body, it's called as longitudinal binary fission, ठीक है। तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी में जब डिवाइड हो गया, दैट्स इन वर्टिकल पोजिशन, इज कॉल्ड longitudinal binary fission. So example we have यूग्लिना। यूग्लिना में क्या होता है, यूग्लिना प्रोटोजोन है ना, जिसमें मैंने बोला आपको, यहां पर देखो यूग्लिना में क्या होता है, फ्लैजिलेट है, ठीक है। तो ये यूग्लिना में वर्टिकल साइड्स में यानी कि डिवीजन होता है। सपोज मैं यहां पर आपको डायग्राम बनाता हूं, एक समझाऊंगा डायग्राम के जरिए। ये हो गया हमारा यूग्लिना, ठीक है।
ये हो गया इसका न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या होगा, द न्यूक्लियस विल डिवाइड ऑन द वर्टिकल पोजिशन ऑफ द बॉडी तो ये हो गया, द डिवीजन विल बी ऑन द वर्टिकल साइड, ऐसे पर से नीचे की तरफ ये डिवाइड होगा और क्या बनाएगा इसमें, ये 2 डॉटर यूग्लिना बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 डॉटर यूग्लिना विल बी फॉर्म इट। ये एक और ये दूसरा युग्लिना हो गया, 2 युग्लिना बन गया यहां पर। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, यहां से डिवाइड हो रहा है बीच में से, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। देन थर्ड वी हैव, तीसरा है हमारे पास ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। व्हाट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन? When the fission is on the vertical side, means transverse side of the body, बॉडी के साइड टू साइड अगर फिशन हो रहा है, ठीक है, तो किसमें, साइड टू साइड, जब when the plane of fission is on the transverse side of the body, it's called transverse binary fission. So when the plane of division or you can say fission is on the transverse side of the body, it's called as transverse binary fission. Example we have paramecium. तो पेरामीशियम में क्या होगा, पेरामीशियम में जैसे ये आपका आ गया पेरामीशियम, यहां पर क्या है, सीलिया है, यहां 2, ये साइटोस्टोम कहते हैं इसको हम, ये सीलिया, ठीक है, ये माउथ है इसका। तो यहां 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक को हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, दूसरे को हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। ये हो गया कंट्रक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ जो डिवीजन होगा वो कैसे होगा, देट विल बी इन ट्रांसवर्स साइड ऑफ द बॉडी, ऐसे होगा डिवीजन। तो ये हो गया मैक्रो न्यूक्लियस, ये हो गया माइक्रो न्यूक्लियस, यहाँ पर हो गए कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स। उसके बाद ये डिवाइड होगा कैसे, वर्टिकल डिवीजन में, इस तरफ प्लेन ऑफ डिवीजन विल बी ऑन द वर्टिकल साइड। तो ये क्या बनाएगा, ये 2 पेरा मीशियम बनाएगा। तो ये हो गया साइटोस्टोम, यहाँ पर आ गया आपका मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस, यहाँ पर आ गए कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यहाँ पर आप सीलिया बना सकते हो इसे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। दूसरा मल्टीपल फिशन। इन मल्टीपल फिशन
वन सेल, एक सेल जो होता है दैट स्प्लिट्स इनटू मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, मीन्स बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन, ठीक है। व्हेन वन सेल और एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, जब पेरेंट सेल या ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है किसमें, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स और इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स, इट्स कॉल्ड इज मल्टीपल फिशन, ठीक है। सो बेस्ट एग्जांपल वी हैव, फॉर एग्जांपल अगेन अमीबा, अगेन वी हैव अमीबा, ठीक है। अब क्या होता है अमीबा में, द मल्टीपल फिशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। याद रखो जो बाइनरी फिशन है दे टेक्स प्लेस इन द नॉर्मल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस, इन दैट ऑफ मल्टीपल फिशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो कब होता है, व्हेन द फूड इज प्लेंटी, सपोज फूड अवेलेबिलिटी बहुत कम होगा, फूड इज प्लेंटी बहुत कम होगा, और ड्यूरिंग हार्श टेम्परेचर्स, या टेम्परेचर्स क्या होंगे, अनफेवरेबल होंगे, टेम्परेचर अनफेवरेबल होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसी टाइम मल्टीपल फिशन होता है। तो फॉर एग्जांपल एमीबा, एमीबा में यही प्रोसेस हम दोहराएंगे थोड़ा सा। देखो एमीबा में क्या होता है, ड्यूरिंग मल्टीपल फिशन द इर्रेगुलर बॉडी ऑफ द एमीबा स्टॉप्स फीडिंग, ठीक है, इट स्टॉप्स फीडिंग इन द स्यूडोपोडिया, हेयर द स्यूडोपोडिया आर विथड्रॉन, ये स्यूडोपोडिया क्या होता है, विथड्रॉ हो जाता है, एंड इट बिकम्स स्फेरिकल इन शेप, इट बिकम्स स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। तो ये है इसका न्यूक्लियस। अब ये जब स्फेरिकल होगा उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, जैसे कि हमने यहाँ पर बाइनरी फिशन पढ़ा था, अब मल्टीपल फिशन में थोड़ा सा आपको याद रखना है, द मल्टीपल फिशन इज आल्सो नाउन एज इंसिस्टमेंट। कौन क्या बोलते हैं उसको हम, इंसिस्टमेंट, ठीक है जी। इंसिस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, यानी कि व्हेन इट बिकम्स सर्क्यूलर और स्फेरिकल शेप्ड इट रिलीजेस एन इंसिस्ट, ठीक है, ए सिस्ट वॉल अराउंड इट, क्या करते हैं, इट रिलीजेस है, इट सिक्रीट्स है सिस्ट वॉल। ये जो सिस्ट वॉल है इट इज वेरी हार्ड एंड टफ, ठीक है ना, ये सख्त होता है काफी, और इट कैन एंड्योर एनी क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा उसमें ये सर्वाइव करने में मदद करेगा, प्लेंटी ऑफ फूड है, ठीक है। तो या प्रीडेटर्स हैं, सॉरी प्रीडेटर होंगे उसमें से भी ये इनको बचाता है, स्पेशली टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट होगा उस टाइम ये इसको बचाएगा, ठीक है। और जो सिस्ट वॉल है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इसको हम कहते हैं इंसिस्टमेंट, है ना। तो ये जो अमीबा है ये क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट वॉल प्रोड्यूस करता है, ये हो गया सिस्ट वॉल, ठीक है। और जो न्यूक्लिया है, नेक्स्ट जो न्यूक्लिया है दे डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन, ये न्यूक्लिया क्या होते हैं, दे डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरिफेरी, ठीक है। दे एक्यूमुलेट साइटोप्लाज्म, उसके बाद क्या करते हैं, जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है इट एक्यूमुलेट्स साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट करता है, मीन्स अराउंड इटसेल्फ, ठीक है जी, अराउंड इटसेल्फ, एंड देन ए सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड अ साइटोप्लाज्म। क्या होता है यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है अराउंड अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इसमें, व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न,
जब वो फेवरेबल कंडीशंस वापस आएंगी तब क्या होगा, when the favorable conditions return, when there is plenty of water available, example, ठीक है, वाटर अवेलेबल होगा, देन दिस सिस्ट वॉल, जो ये सिस्ट वॉल है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, ये पानी को जज्ब करता है, एंड इट ब्रस्ट्स, ये क्या होगा, ये फट जाता है, इट ब्रस्ट्स, ठीक है, इट ब्रस्ट एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ एमीबुला, क्या करता है, बहुत सारे डॉटर एमीबा, स्मॉल डॉटर एमीबा, और यू कैन से एमीबुला और रिलीज्ड व्हेन दिस, सपोज दिस इज आवर अमीबा, ठीक है, द सिस्ट वॉल इज ब्रस्ट, फट जाता है मीन्स ब्रेक डाउन, एंड अमीबा ब्रस्ट्स, ठीक है, देन इट रिलीज लार्ज नंबर ऑफ डॉटर अमीबुले, या आप कह सकते हो डॉटर स्मॉल अमीबा, ठीक है, स्मॉल अमीबा और अमीबुला, या इनको हम कहते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स, और दीस आर नाउन एज स्यूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है, जो बाद में क्या करते हैं, विच डेवलप इनटू बाद में डॉटर अमीबा, ठीक है, बाद में ये अमीबा बनाते हैं फुल फ्लश, दैट इज, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मल्टीपल फिशन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव, इसी में मैं आपको समझाता हूं, रीजनरेशन से पहले हमारे पास है सपोरुलेशन, थोड़ा सा इसी में कनेक्टेड है सपोरुलेशन। सो व्हाट इज सपोरुलेशन? सपोर्स आर द रिप्रोडक्टिव बॉडीज विच आर एडेप्टेड फॉर डिस्पर्सल। क्या होते हैं वो? डिफरेंट लोकेलिटीज में डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, एंड ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया द सपोरुलेशन इन केस ऑफ प्रोटोजोन स्पेशली एमीबा वी हैव, ठीक है, टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, या एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में सपोरुलेशन होता है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में सपोरुलेशन नहीं होता है, ठीक है। सो सपोरुलेशन क्या है? सपोर्स, देखो मैं आपको यहां पर समझाऊंगा ये सपोरुलेशन कब होता है। सपोरुलेशन ड्यूरिंग एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। सो थॉट वी हैव सपोरुलेशन that takes place during adverse conditions। याद रखो बाइनरी फिशन कब होता है? अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में, और सपोरुलेशन एडवर्स कंडीशन में। अब यहां पर क्या होगा देखो, सेम केस, एग्जांपल वी हैव अमीबा, एग्जांपल वी हैव अमीबा अगेन। तो अमीबा में क्या होगा, जब ये सपोज कहीं पर होगा ऐसे जगह में जहां पर सपोज फूड भी अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट है, या तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, पॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हद से ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट है और बहुत ठंड है, तो उस टाइम ये जो अमीबा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन द सेम प्रोसेस, इट विड्रॉस द स्यूडोपोडिया एंड बिकम्स राउंड शेपेड, ठीक है। इट स्टॉप्स ईटिंग एंड विड्रॉस द स्यूडोपोडिया एंड बिकम्स राउंड शेपेड, ठीक है ना। उसके बाद अब यहां और यहां क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस मल्टीपल फिशन एंड सपोरुलेशन। ज्यादातर को कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि इसमें फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं अभी। देखो, ये जब राउंड शेपिड होता है, पूरी तरह विड्रॉ करने के बाद अमीबा क्या होगा? राउंड शेपिड। यहां से मैं आपको बताऊंगा सपोरुलेशन। यहां पर हो गया आपका ऊपर जो दिया है दैट इज मल्टीपल फिशन, ठीक है। ये जो लाइन है ये सपोरुलेशन का है। तो सेम केस यहां पर सिस्ट वॉल याद रखो बनता नहीं है, फर्क इतना है। यहां पर हार्ड सिस्ट वॉल बनता है मल्टीपल फिशन में, यहां पर सिस्ट वॉल बनता नहीं है, इतना फर्क है। बाकी लगभग सेम है, और थोड़ा बहुत जो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा।
द न्यूक्लियाई फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस, अगेन हेयर कैरियोकाइनेसिस हुआ था, यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, द न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अबाउट 200 न्यूक्लियाई आर फॉर्म इट, रिमेंबर लगभग 200 न्यूक्लियाई बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, इट अगेन एक्यूमुलेट्स साइटोप्लाज्म अराउंड इट, अगेन सेम केस, ठीक है जी। ये साइटोप्लाज्म आ गया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या होगा, इसके बाहर एक कौन सा वाल बनता है, सपोर वाल बनता है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, इसके बाहर एक सपोर वाल बनेगा, या इसको हम सपोर केस भी कहते हैं, ठीक है, सपोर वाल और सपोर केस अराउंड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है। तो ये सपोर वाल किसके बाहर बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बनता है। यहां आप बना सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर क्या बनता है, सपोर वाल और सपोर केस, बीच में रखना आप न्यूक्लियस को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आप सपोर को ऐसे बना सकते हो। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा बिकॉज ऑफ, देखो इधर ये हमारा न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पर साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेशन, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाहर क्या बनता है, ये हो गया आपका सपोर वाल या सपोर केस, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं सपोर केस, ठीक है। सो दिस डॉटर ऑर्गेनिजम्स जहां पर बनते हैं, ओवरऑल ये जो एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सपोर, इट्स कॉल्ड सपोर, एंड फॉर्मेशन ऑफ सपोर इज कॉल्ड सपोरुलेशन, सपोरुलेशन, ठीक है। अब सपोरुलेशन के बाद क्या होगा, ये जो आपका मेम्ब्रेन है यानी कि अमीबा है, जब फेवरेबल कंडीशन, सपोज बहुत सारे सपोर्स अंदर बन गए, है ना, लार्ज नंबर ऑफ 200 से ज़्यादा सपोर्स बन गए, तो क्या होता है, ये जो अमीबा है इट ब्रस्ट्स, ये फट जाता है, ठीक है। फटने की वजह से द सपोर्स आर लिबरेटेड आउट, ये जब फट जाएगा तो सपोर्स क्या होंगे, ये सपोर्स बाहर आएंगे, ठीक है। सपोर्स बाहर आते हैं और क्या बनाएंगे, बहुत सारे अमीबुला, लार्ज नंबर ऑफ, इसको हम कहते हैं अमीबुला, ठीक है। यानी कि अमीबुला कब बनते हैं, जब सपोर्स फट के बाहर आएंगे, उसके बाद द सपोर्स जर्मिनेट हो, जैसे प्लांट्स में होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, ये सपोर्स जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे और क्लाइमेटिक कंडीशन सही होगा, तब ये सपोर्स क्या बनाएंगे, बाद में डॉटर इंडिविजुअल्स बनाएंगे, मीन्स डॉटर अमीबा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सपोर्स इज कॉल्ड सपोरुलेशन, ठीक है। तो यहाँ और आप मल्टीपल फिशन और सपोरुलेशन में आपको फर्क मालूम हुआ, यहां पर क्या बनता है, बाहर सिस्ट वाल बनता है, यहां पर सिस्ट वाल बनता नहीं है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर से साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहां पर अंदर क्या होगा आपका, यहां पर सपोर वाल बनता है, यहां पर सपोर वाल बनता नहीं है, बस इतना सा थोड़ा सा आप डिफरेंस याद रखना। और यहां पर क्या होगा, सिस्ट वाल की जगह में क्या बनेगा, यहां पर सपोर वाल बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सपोरुलेशन। सो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंडिंग किया होगा। थैंक यू वेरी मच।